सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज की इस क्लास के माध्यम से रीजनिंग को पूरा खत्म कर देंगे। 100 क्वेश्चंस देखेंगे रीजनिंग के और इन 100 क्वेश्चंस के माध्यम से संपूर्ण रीजनिंग को कंप्लीट किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, हर एक चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट किया गया है। एक एक चैप्टर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, मिक्स क्वेश्चन देखेंगे रीजनिंग के कि पूरी रीजनिंग आपकी कवर हो जाए। तो मैं कह सकता हूं साथियों कि अगर आपकी परीक्षा है तो इन 100 क्वेश्चंस को तैयार करके चलाई जाइएगा। परीक्षा में आपको एक सिंगल प्रश्न में भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि x का सही विकल्प होगा। यानी कि आप लोग यहाँ पर साथियों देख पा रहे होगे ना कि यहाँ पर साथियों 1 है, फिर 2 हो गया, फिर से 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर यहाँ पर साथियों x आ गया। तो इसकी जगह पर क्या आएगा, इतना आपको बताना है। ये साथियों एक प्रश्न जो है ना इस सीरीज के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है। जैसे 1 है, फिर साथियों 2 है, फिर से 2 आ गया, उसके बाद फिर से साथियों 4 आ गया, फिर 8 आ गया। तो पूछा जाएगा यहाँ पर क्या है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें ना कि अगर इन दोनों की गुणा करते हैं तो क्या आता है साथियों, ये मिलता है। फिर इन दोनों की गुणा करते हैं यानी कि 2 दूना 4 करते हैं तो हमें ये मिलता है। फिर इन दोनों की गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है साथियों, 8 मिलता है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, जाहिर सी बात है इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों नंबर की 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। यानी कि साथियों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 अट्ठे 32। 32 अगर आपके ऑप्शन में होगा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि रेखा चित्र में जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर साथियों लगा हुआ है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर आएगा, बताइए। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें ना, ये 6 और 1 मिलकर या 6 4 7 ऐसे सीरीज चलेगी या ऐसे चलेगी। तो साथियों 6 और 1 मिलकर अगर जोड़ दें तो साथियों ये 7 बन रहा है। 4 और 2 साथियों जोड़ दें तो ये 6 बन जाएगा। 7 और 5 जोड़ दें तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए साथियों, यहाँ पर 12 बनना चाहिए। 12 अगर ऑप्शन में है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और बताने की कोशिश कीजिए कि आंसर यहाँ पर साथियों कैसे क्या होगा, क्या यहाँ पर लगेगा तरीका। और तरीका हर एक क्वेश्चन का मैं बहुत आपको आसान सा बताने वाला हूँ। चलिए, यानी कि कठिन से कठिन क्वेश्चंस को साथियों चुटकियों में सॉल्व कर देंगे आज। तो देखिए भाई, जैसे कि REST, ये उसके बाद LEHAHT आ गया। जैसे कि जो इनके बीच में संबंध है ना साथियों, वही संबंध आपको ढूंढना है, इसका किस ऑप्शन से होगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें ना तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि R है और उसके बाद L हो गया है। R है, उसके बाद L हो गया है, फिर E है साथियों, उसके बाद उसका E हो ठीक है, ई का क्या हो गया साथियों, ई का ई ही हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर एस का एच हो गया है और फिर टी का टी है। यानी कि मुझे समझ में ये आया कि सेकंड वाला नंबर जो है वो सेम रहेगा और जो फोर्थ वाला है वो भी सेम रहेगा। तो इसका भी हम बना लेते हैं कि ओ वाला सेम रहेगा और टी वाला भी साथियों सेम रहेगा। अब आप लोग देख पा रहे होगे कि आर का जो विपरीत होता है ना वो एल होता है साथियों, ठीक है। जैसे कि ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। बी का विपरीत क्या होता है साथियों, आप सभी लोग जानते हैं वाई होता है। ऐसे ही आर का विपरीत एल होता है और एस का विपरीत एच होता है। तो उसी प्रकार पी का साथियों विपरीत क्या होगा, इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही। तो पी का विपरीत साथियों क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ओ तो आ ही गया है। और एस का विपरीत साथियों क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अभी हम लोगों ने यहां पर भी देखा एस का विपरीत एच है। तो KOHT कहां पर लिखा हुआ है, KOHT साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। जैसे कि COCK को साथियों IDPD लिख दिया गया है, उसी प्रकार HENS को क्या लिखा जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए साथियों, यहां पर अगर हम लोग बात करें कि आपका राइट आंसर होगा, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए, अगर सी की बात करें ना तो सी से यहाँ पर मुझे डी दिख रहा है, ओ से यहाँ पर मुझे पी दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले जो करेंगे ना हम ऐसे ही तो बढ़ाएंगे, देखेंगे 1 नंबर बढ़ रहा है तो ठीक, वरना 2 नंबर बढ़ा देंगे। फिर साथियों ओ का यहाँ से देखिए, लेकिन यहाँ पर कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है। रिलेशन जो आपका बन रहा है ना कि के से 1 बढ़ाया, के आपका होता है 11 नंबर पर और आई आपका होता है, एल आपका होता है 12 नंबर पर। ये एल है साथियों, एल।
सी आपका होता है 3 नंबर पर, सी से 1 बढ़ाया तो डी हो गया, डी 4 नंबर पर होता है, ओ 15 नंबर पर होता है, पी आपका 16 नंबर पर होता है और साथियों सी 3 नंबर पर होता है और डी 4 नंबर पर होता है। वही इसमें साथियों करना है। ऐसा आपका होता है 19 नंबर पर, यहाँ पर 20 नंबर आ जाएगा। 20 नंबर पर साथियों क्या होता है, टी होता है। ये होता है 14 नंबर पर, यहाँ पर साथियों 15 नंबर आ जाएगा, 15 पर होता है ओ। उसके बाद देखिए ई होता है 5 नंबर पर, यहाँ पर 6 नंबर वाला आ जाएगा यानी कि एफ आ जाएगा। एच होता है साथियों 8 नंबर पर और 8 के बाद साथियों क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आई आ जाएगा। यानी कि टी ओ एफ आई कहाँ पर लिखा हुआ है, टी ओ एफ आई, तो साथियों ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, इसलिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश करेंगे कि क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा, बताइए। चलिए TOFI, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा आपसे ये जा रहा है कि गांव ब्लॉक से संबंधित है तो जिले से संबंधित क्या होगा। देखिए अगर बात करें ना तो ब्लॉक के अंतर्गत ही गांव आता है, तो जिला किसके अंतर्गत आया जाएगा साथियों, जिला राज्य के अंतर्गत आएगा। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों 606 का संबंध 10 से हो गया तो 364 का संबंध किससे होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों अगर इनको जोड़े ना 6 + 0 + 6 तो साथियों हमें 12 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 10 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लीजिए 2 माइनस कर दें तो 10 मिल जाए। उसी प्रकार जब इनको जोड़ोगे ना तो 6 × 4 = 10 और 3 = 13 हो जाएगा। क्या इसमें से भी अगर 2 माइनस करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें साथियों 11 मिलना चाहिए और 11 हमारे ऑप्शन में है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। साथियों कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको एक स्टेप में दूं। उसके बाद देखिए 120 का संबंध 145 से है तो 168 का संबंध किससे होगा, बताइए। देखिए ये दोनों नंबर जो दिख रहे हैं ना, ये किसी संख्या के स्क्वायर दिख रहे हैं। जैसे कि बात करें ये तो आपका 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 121 होता है, एक कम किया है। और ये आपका जो होगा ना साथों 145, ये आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144। बस यहाँ पर किया क्या गया है, यहाँ पर जो है वो साथियों -1 कर दिया गया है और यहाँ पर +1 कर दिया गया है। उसी प्रकार ये भी साथियों किसी ना किसी का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है ये आपको बताना है साथियों। तो साथियों ये 13 का जो स्क्वायर होता है ना साथियों वो 169 होता है। तो अब साथियों क्या हो जाएगा, 169 होता है, वही सेम चीज की गई, -1 यहाँ किया गया है, -1 यहाँ किया गया है। उसके बाद 14 का स्क्वायर क्या होता है साथियों, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो 196 होता है ना साथियों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 197। तो 197 कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में हो, तो यही तो आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए पूछा आपसे जा रहा है कि एक पेटी में 45 बंडल है। कितने भाई साहब बंडल है, एक पेटी है उसमें 45 बंडल है, ठीक है। और प्रत्येक बंडल में 2-2 दर्जन कलमे हैं। 2-2 दर्जन का मतलब क्या हो गया, 24 भाई, एक दर्जन में 12 होते हैं और 2-2 दर्जन है यानी कि 24-24 कलमे हैं। तो पेटी में कुल कितने कलम है ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो कुछ नहीं कराना है इसकी, बस साथियों सिर्फ आपको गुणा करा लेना है। तो आपका 45 चौक कितना हो जाएगा, 45 चौक हो जाएगा साथियों 180 और 45 दूना कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पर आ जाएगा 1080 आ जाएगा। क्या 1080 ऑप्शन में है साथियों, तो बिल्कुल है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो एक बार आप सभी लोग अपनी तैयारी को परखते जाइएगा कि कितने क्वेश्चंस यहाँ पर से आप लोग बिल्कुल करेक्ट कर पा रहे हो। उसके बाद देखिए साथियों किसी सांकेतिक भाषा में STOR को EROTS लिखा जाता है तो उसी भाषा में MODES को क्या लिखा जाएगा। जब ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे तो साथियों यही अक्षर यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे, बस शुरुआत की है यहाँ से STOR से और यहाँ से उल्टा कर दिया। यहाँ पर सबसे पहले एस था, यहाँ पर सबसे लास्ट में एस कर दिया। यहाँ पर सेकंड नंबर शुरू से था टी, यहाँ पर लास्ट नंबर से टी आ गया, ठीक है। तो ऐसे करना है, अब हमको भी ऐसा ही इसमें क्रम अपनाना है, यानी कि जो इसमें संबंध है ना वही संबंध इसका लगाना है। तो इसमें साथियों MODES से शुरुआत हुई है, लेकिन हम क्या करेंगे, M को सबसे अंत में रखेंगे, उसके बाद O रखेंगे, उसके बाद D रखेंगे, उसके बाद साथियों E रखेंगे और उसके बाद S रखेंगे। तो ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा तो साथियों ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि P का अर्थ है भैया प्लस, Q का अर्थ है गुणा और R का अर्थ है प्लस,
प्लस नहीं साथियों, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लेंगे। तो साथियों यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है ना, वो क्या पूछा, देखिए पी का अर्थ हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्यू का अर्थ हो जाएगा गुणा, ठीक है, उसके बाद साथियों आर का अर्थ जो है ना ये भाग होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, आर का अर्थ क्या होना चाहिए साथियों, भाग होना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अगर गलत आंसर आएगा तो हम लोग कुछ चेंजमेंट करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर बात करें 32 यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। आर की अगर बात करें तो आर का मतलब साथियों क्या है, आर का मतलब यहाँ पर भाग है, तो यहाँ पर हमने भाग लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 8 लिख लिया। अब क्यू का अर्थ साथियों क्या बताया गया है, क्यू का अर्थ बताया गया है गुणा, क्यू का अर्थ हमने गुणा लिख लिया। उसके बाद साथियों यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 लिख लिया। और पी का अर्थ क्या है साथियों, पी का अर्थ है प्लस, ठीक है। तो पी का अर्थ हमने क्या लिख लिया, प्लस लिख लिया। उसके बाद साथियों 20 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद एस की अगर बात करें तो एस का अर्थ तो यहाँ पर लिखा ही नहीं गया है, लेकिन एस का अर्थ माइनस होना चाहिए क्योंकि माइनस ही बचा है सिर्फ। उसके बाद साथियों 18 आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन आपसे पूछी जा रही है। देखिए 8 चक्कू कितना होता है, 32 होता है, यानी कि इसकी जगह पर 32 आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 5 यहाँ पर लगा देंगे, उसके बाद 20 लगा देंगे, माइनस 18 लगा देंगे। अगर बात करें 4 पंजे 20 हो जाएगा और प्लस करके साथियों यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो बराबर आपका जो आएगा ना साथियों 22 आएगा। तो 22 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर साथियों सी में है। तो आपका राइट आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगले नंबर का साथियों प्रश्न क्या है। इसमें साथियों कुछ नहीं करना है, इसमें आपको क्या करना है कि जैसे कि 100 की अगर बात करें ना तो 100 के बाद जो 121 आया है, उसी प्रकार 144 के बाद यहाँ पर कौन सी संख्याएं आएंगी। देखिए ये 10 जो है ना साथियों, 10 का इसको सॉरी 100 जो है ये 10 का स्क्वायर है। 10 से अगला नंबर 11 है और ये 11 का स्क्वायर है। उसी प्रकार ये साथियों किसका स्क्वायर है, 12 का है। तो 12 का अगला नंबर 13 होता है और 13 का स्क्वायर जो यहाँ पर आना चाहिए वो 169 आना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ए सी ई का संबंध जैसे बी डी एफ से है, उसी प्रकार एम ओ क्यू का संबंध किससे होगा बताइए। तो ए जो होता है एक पर होता है। देखिए ये ए से एक अगले नंबर पर हो गए, सी से एक अगले नंबर पर हो गई, उसके बाद ई से एक अगले नंबर पर हो गए। उसी प्रकार एम से अगला नंबर साथियों क्या होता है, एन होता है। ओ से साथियों क्या होता है, पी होता है अगला नंबर। क्यू से साथियों आर होता है। तो एन पी आर कहाँ पर लिखा हुआ है, एन पी आर साथियों ऑप्शन नंबर सी में। तो साथियों यहाँ पर देखिए जे है, 3 है, एल है, उसके बाद एल 6 ओ आ गया, उसके बाद साथियों एन 9 आर आ गया, उसके बाद ये। तो यहाँ पर साथियों क्या आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें जे होता है 10 नंबर पे और एल होता है 12 नंबर पर, यानी कि 2 बढ़ाया है। फिर साथियों क्या हो गया, 14 हो गया है। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि ये आपका जो होता है ना साथियों 10 नंबर पर होता है, ये 12 नंबर पर होता है, एन 14 नंबर पर होता है और पी आपका 16 नंबर पर होता है। तो सब में 2-2 बढ़ रहे, तो यहाँ पर साथियों 18 आ जाएगा और 18 पर होता है आर। उसी प्रकार 3 से 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 12 हो गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, 15 होगा। तो 15 को साथियों हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। तो आर 15 3 ऑप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 12 पर होता है, एल 12 पर होता है, ओ आपका 15 पर होता है 3 बढ़ाया, फिर आर आपका 18 पर होता है 3 बढ़ाया, मतलब फिर 21 आपका बढ़ाया यानी कि 3 बढ़ाया। तो फिर यहाँ पर साथियों 24 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि 24वें नंबर पर साथियों क्या होता है, और 24वें नंबर पर होता है एक्स। तो बात करें साथियों यहाँ पर एक्स आ जाएगा, यानी कि R15 एक्स कहाँ पर लिखा हुआ है, R15 एक्स। तो साथियों ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए 95 से 54 हो गया है, 38 हो गया है, 24 हो गया है, 46 हो गया है। तो साथियों सबसे पहले तो घटा है, फिर घटा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है। तो एक एक क्रम तो यहाँ पर साथियों मुझे लग नहीं रहा है। अगर हम मान लीजिए देखिए साथियों ये जो है ना ये 54 है, क्या है ये साथियों 54 है। अगर 9 छंक अगर हम इसकी गुणा कर देना, 9 छंक कितने होंगे, तो 54 होंगे। बहुत सही भाई, बिल्कुल। 3 अट्ठे कितने होते हैं साथियों, 3 अट्ठे 24 होते हैं, बिल्कुल सही। तो जाहिर सी बात है इसकी भी तो हमें गुणा कराना पड़ेगी, यानी कि 6 चौकू 24। तो 24 आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 144 है, फिर 121 है, 100। ये तो साथियों देखने से ही मालूम पड़ रहा है। ये आपका किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 9 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर साथियों 8 का स्क्वायर आएगा। 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताने की कोशिश कीजिए कि एक यह व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलता है तथा इसके बाद देखिए उत्तर दिशा की ओर चलता है, तो हमने इसको उत्तर दिशा की ओर चला दिया भाई, ठीक है।
उत्तर दिशा की ओर चलता है तथा इसके बाद आगे बढ़ने का क्रम इस प्रकार है। किस क्रम में है साथियों? ठीक है, दाएं है, यानी कि ठीक है भाई, सबसे पहले हमने दाएं मोड़ दिया, फिर बाएं चलने लगा, बाएं हमने मोड़ दिया, फिर दाएं चलने लगा, हमने दाएं मोड़ दिया, फिर कह रहे हैं कि दाएं चल दिया। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो अब बताइए भाई किस दिशा में जा रहा है? ये तो दक्षिण दिशा में जा रहा है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, दक्षिण के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, क्लास को आप सभी लोग एक बार लाइक करके शेयर करते रहेंगे भाई, कंजूसी नहीं करेंगे, बिल्कुल शेयर करने में। इसका आंसर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का, बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। बताइए, देखिए 3 से 9 हो गया है, 9 से 27 हो गया है, 27 से 81 हो गया, 81 से 243 हो गया, फिर 243 से कौन सा नंबर आएगा, इतना आपको बताना है। देखिए मुझे जो समझ में आया है कि इसकी भाई 3 से गुणा कराई तभी तो ये 9 आया। अब 9 की गुणा किससे कराएंगे? 3 से ही कराएंगे तभी 27 आएगा। तो क्या 27 की गुणा 3 से कराएंगे तो 81 आता है? बिल्कुल भाई 81 आता है। 7 या 21, 21 और हासिल का लगा 2, 2 और 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। उसके बाद साथियों इसकी भी 3 से गुणा कराएंगे और इसकी भी 3 से ही गुणा कराएंगे। आप लोग देख लो भाई, गुणा करा के क्या आ जाएगा? 3 3 9 आ जाएगा, 3 चक्कू आपका 12 आ जाएगा, 3 दूना 6 और 7, यानी कि 729 आपका आंसर हो जाएगा। और कौन से ऑप्शन में है साथियों? ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए विषम को आपको बताना है कौन सा है। देखिए पोते की अगर बात करें, पोते की अगर बात करें, कजन की अगर बात करें, मामा की अगर बात करें, तो इसमें से सबसे अलग क्या है? तो सबसे अलग मेरा ऐसा मानना है कि कजिन है सबसे अलग। क्यों? क्योंकि पोता भी हमें पता है लड़का है, पोती लड़की है, मामा क्या है? लड़का है, लेकिन इसके बारे में, कजिन के बारे में नहीं पता है कि किसकी बात चल रही है, लड़का है या लड़की है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे विषम नंबर कौन सा है। देखिए अगर बात करें 900 की, 576 की, 361 की या 281 की, चलिए देखिए अगर बात करें यहाँ पर 900 की, तो ये तो मुझे स्क्वायर लग रहा है, किसका? 30 का स्क्वायर लग रहा है। ठीक है भाई साहब। 576 की अगर बात करते हैं तो 576 साथियों 24 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 361 की अगर बात करें तो ये साथियों 19 का स्क्वायर होता है, किसका? 19 का स्क्वायर। लेकिन 281 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, नहीं है तो यही विषय में, विषय में तो यही आपका राइट आंसर। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए एक सी है, आई क्यू है, ओ एल है, ये साथियों 20 कैसे आ गया? 20 इसको ना मानिएगा आप लोग, ठीक है। 20 की अगर बात करें तो ये साथियों कुछ भी नहीं है, तो ओ एल है, डी वी। इसमें से सबसे विषम आपसे पूछा जा रहा है क्या? देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर सबसे विषम क्या है। एक्स आपका किस नंबर पर होता है? 24 नंबर पर होता है। फिर आपका सी 3 नंबर पर होता है। आई की अगर बात करें 9 नंबर पर होता है साथियों, ये आपका जो होता है क्यू 17 नंबर पर होता है। ओ की बात करें 15 पर होता है, एल आपका 12 पर होता है। उस प्रकार साथियों डी 4 पर होता है, तो ये 22 पर होता है। तो क्या कोई संबंध नजर आ रहा है? मुझे तो भाई कोई संबंध नजर नहीं आ रहा है, कोई भी संबंध साथियों नजर नहीं आ रहा है। क्या संबंध होगा? इतना मुझे पता है कि सी का विपरीत जो होता है लेटर वो एक्स होता है, क्यू का विपरीत जो होता है आई होता है, जैसे कि ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, उसी प्रकार ओ का जो होता है या एल का जो होता है वो ओ होता है। लेकिन डी वी में विपरीत का कोई मैटर ही नहीं है, बट नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों, इसमें से भी आपको सब बताना है कि सबसे अलग क्या है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए तो सबसे विपरीत की अगर बात करें क्या है, देखिए एल आपका 12 पर हो गया, 12 पर हो गया, 1 हो गया, 14 हो गया, 5 हो गया। उसके बाद सोनी की बात करें तो ये 19 पर हो गया, ये 15 पर हो गया, ये 14 पर हो गया, ये 9 पर हो गया। ये आपका मोटर की बात करें तो ये 13 पर हो गया, ये 15 पर हो गया, ये 20 पर हो गया, ये 15 पर हो गया और फिर ये 18 पर हो गया। तो कोई संबंध नजर आ रहा है? तो साथियों मुझे तो यहाँ पर कुछ नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर दूसरे खेल की बात करें तो साथियों यहाँ पर 2 वॉविल हैं, एक तो ये वॉविल है, एक ये वॉविल है। इसमें भी साथियों 2 वॉविल है, एक ये वॉविल, एक ये वॉविल। इसमें भी साथियों 2 वॉविल है, एक ये वॉविल, एक ये वॉविल। इसमें साथियों 1 2 3, इसमें 3 वॉविल हैं। तो साथियों सब में तो 2 वॉविल हैं, लेकिन ये साथियों 3 वॉविल लेकर बैठा है, तो ये तो सबसे अलग हो जाएगा ना। अलग होगा तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अलग कौन सा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। क्या आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि अक्षरों को चुनिए, यानी कि जैसे CARD का संबंध IGF से है, उसी प्रकार पोस्ट का संबंध आपको बताना है किससे है, बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले लेटर पोजीशन की हम बात करते हैं तो सी को लिख लेते हैं। यहाँ पर हम सी साथियों 3 पर होता है, ए आपका 1 पर होता है, आर 18 पर होता है और डी आपका जो होता है 4 पर होता है।
उसी प्रकार अगर बात करें आई आपका 9 पर होता है, जी आपका 7 पर होता है, एक्स आपका 24 पर होता है और साथियों जे आपका 10 पर होता है। तो 3 से 9 हो गया 6 बढ़ाया, 1 से 7 हो गया 6 बढ़ाया, 18 से 24 बढ़ाया 6 हो गया, 4 में 6 बढ़ाया तो 10 हो गया। तो इसमें भी साथियों सब में 6 आएगा। तो P जो होता है ना वो 16 पर होता है। 16 और 6 साथियों कितना हो जाएगा, 16 और 6 22 आ जाएगा और 22 पर V आ जाएगा। 15 और 6 21 हो जाएगा, 21 पर साथियों U आ जाएगा। S होता है आपका 19 पर, S होता है आपका कितने पर साथियों 19 पर, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 25 यानी कि Y। T में अगर 6 बढ़ाएंगे तो साथियों Z आ जाएगा पूरा, यानी कि VUYZ। VUYZ कौन से ऑप्शन में है VUYZ, तो साथियों ऑप्शन नंबर बी में है। और बी में है तो यही तो आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न कि टालना, स्थगन करना, नियमन करने को साथियों क्या कह सकते हैं, इतना आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए देखिए, टालने को स्थगन करना कह सकते हैं, नियमन करने को साथियों क्या रक्षा करना कहेंगे, नहीं प्रकट करना कहेंगे, नहीं विरोध करना कहेंगे, नहीं तो अनुमान करना साथियों इसका कुछ मतलब निकल रहा है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, धनुष का संबंध जैसे कि साथियों बाढ़ से है क्या। चलिए यहां पर लिखा हुआ है साथियों धनुष का संबंध जैसे बाढ़ से है वैसी पिस्तौल का संबंध क्या होगा। जैसे धनुष से बाढ़ निकलता है ऐसी पिस्तौल से साथियों क्या निकलती है, गोली निकलती है यानी कि बुलेट निकलती है। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। 102 है, 101 है, 98 है, 93 86 है, 74 है, 66 53 है। तो श्रृंखला में गलत संख्या आपसे पूछी जा रही है साथियों, कौन सी इसमें से गलत पद है या गलत संख्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए साथियों 102 है ना, उसके बाद 101 हुआ है यानी कि यहाँ पर क्या माइनस किया गया, यहाँ पर हमने 1 माइनस कर दिया। ठीक है भाई 1 माइनस कर दिया। 101 से साथियों जो 98 हुआ है ना, 101 से 98 हुआ है, यहाँ पर इसका मतलब 3 माइनस किया गया है। यहाँ पर साथियों कितना माइनस किया गया, 5 माइनस किया गया है। यहाँ पर कितना माइनस किया गया साथियों, यहाँ पर तो 7 माइनस कर दिया गया, बिल्कुल भाई 7 माइनस कर दिया गया यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर कितना माइनस किए गए, 6 वो हो गए और साथियों 6 और हो गए, 6 वो हो गए, 6 वो हो गए। तो साथियों यहाँ पर कितना माइनस करना चाहिए, अरे भाई 6 हो गए और ये आपके 6 हो गए, यानी कि 12 यहाँ पर माइनस किया गया है, 12 किया गया। यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करें 74, 4 वो हो गए, 4 वो हो गए, यहाँ पर तो साथियों जो माइनस किया गया वो 8 माइनस किया गया है। और यहाँ पर अगर साथियों बात करें आंसर हम इतने ही से मिल जाएगा, देख लेते हैं एक बार हम लोग। 1 यानी कि 1 फिर 3 फिर 5 फिर आपका आ गया 7 फिर आपका आ गया 12। तो मुझे इतना मैंने नंबर लिखे तो मैंने ये पाया साथियों ये जो नंबर्स है ना, नंबर्स ये कैसे नंबर्स है, ये साथियों विषम विषम नंबर हैं, यानी कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। फिर यहाँ पर आना जो चाहिए था साथियों वो 11 आना चाहिए था, यानी कि 12 की जगह अगर हम इसमें से 86 में से 11 माइनस करते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए था, 5 और 7 यानी कि 75 आ जाना चाहिए था। तो साथियों उसके बाद जो गलत मुझे लग रहा है ना वो ये 74 गलत लग रहा है और यही गलत है भी, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा अब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा आपसे जा रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में से अन्य 3 विकल्प भिन्न है, 3 में से भिन्न यानी कि 3 विकल्पों में से कोई एक अलग है, वो अलग आपको बताना है कौन सा है। देखिए 74 से 7 बन गया, 97 से 9 बन गया, 41 से 4 बन गया और 63 से 6 बन गया। तो क्या इसमें अलग है, देखिए 74 की अगर बात करें ना तो पहले नंबर में 7 है तो यहाँ पर 7 लिख दिया गया, 9 है तो 9 लिख दिया गया, 4 है तो 4 लिख दिया गया, 6 है तो 6 लिख दिया गया। लेकिन ये तो हमें पता नहीं चला आंसर क्या है। अगर इनका डिफरेंस करा के देखें ना साथियों, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 आएगा। इनका साथियों डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस 2 आ रहा है और इनका डिफरेंस भी साथियों 3 आ रहा है और इन दोनों का डिफरेंस भी साथियों 3 आ रहा है। तो विषम हमें मिल गया साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें डिफरेंस जो है ना वो 2 है। इसमें से भी आपको सर विषम बताना है कि क्या हो सकता है, बताइए भाई। चलिए देखिए अलग करना है, जोड़ना है, संलग्न करना है, बांधना है। तो ये और ये इनके अर्थ मुझे साथियों एक लग रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, इसलिए यही आपका राइट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। इतनी सी बात आपसे साथियों पूछी जा रही है। देखिए अगर बात करें ना एफ हो गया, मैं इसकी सबसे पहले पोजीशन लेटर पोजीशन लिख देता हूँ, जैसे कि ये आपका 6 पर आ गया, ये आपका 7 पर आ गया, ये आपका 8 पर आ गया, उसके बाद ये आपका 10 पर आ गया, ये आपका 11 पर आ गया, ये आपका 12 पर आ गया, समझ रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद ये आपका मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये आपका 14 पर आ गया, ये आपका 15 पर आ गया, ये आपका 16 पर आ गया
और ये आपका 18 पर आ गया, फिर ये 19 पर आ गया। तो साथियों यहाँ पर क्या क्रम चल रहा है, 6 7 8, फिर अच्छा एक यहाँ पर बढ़ा दिया गया, ठीक है, 10 11 12, 12 से यहाँ पर अच्छा नहीं 2 बढ़ाए गए, यहाँ पर 2 बढ़ाए गए और यहाँ पर भी फिर आपके 2 बढ़ाए गए, ठीक है। और जाहिर सी बात है 14 15 16, फिर यहाँ पर से भी 2 बढ़ाए गए और 2 बढ़ाए गए ना, फिर 18 19, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, 20 आ जाएगा, 20 ही तो आ जाएगा। और जब 20 यहाँ पर साथियों आएगा ना, तो क्या आपका बन जाएगा, टी आपका बन जाएगा। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। यानी कि इसको पहले पहले 3-3 टुकड़ों में बांट लीजिए, ऐसे ऐसे करके। सबसे पहले दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, 3-3 टुकड़ों में बांट लिया, ये क्रम है, इसमें साथियों 2 बढ़ाया गया है, इसमें भी 2 बढ़ाया गया है और इसमें भी साथियों 2 बढ़ाया गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो लेटर आएगा ना, एस के बाद टी आ जाएगा, तो टी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि पोशाक दर्जी बढ़ई से क्या संबंध है। यानी कि दर्जी की अगर बात करें तो ये पोशाक बनाता है, उसी प्रकार बढ़ई क्या बनाता है, आप सभी लोग जानते हैं बढ़ई साथियों फर्नीचर बनाता है। इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए आपकी स्क्रीन पर है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात कितना है, 10:1 है। यानी कि पिता की आयु अगर 10 है तो पुत्र की आयु 1 है। तद अनुसार पुत्र की आयु कितनी है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर बात करें ना, मान लीजिए पिता की आयु 10x है, क्या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पिता की आयु साथियों 10x है और अगर पुत्र की आयु की बात करें कितनी है, सिर्फ x है। इन दोनों को अगर जो जोड़ते हैं ना, तो इनको देखिए, इनका क्या पूछा गया, इनका औसत कितना है, औसत इनका 22 है, तो इसको डिवाइड भी तो करेंगे 2 से भाई साहब, ठीक है। हमें इसका जोड़ मिलाना है, तो इसकी गुणा जब इससे हो जाएगी तो यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, यहाँ पर 44 आ जाएगा। अब हमें इतना मालूम हो गया है कि पिता की आयु प्लस पुत्र की आयु जोड़ देते हैं तो दोनों की मिलाकर 44 वर्ष बन जाती है। अब 10x प्लस x आपका ये 11x हो जाएगा, 11x बराबर साथियों यहाँ पर आपका 44 हो जाएगा। यानी कि x की जो वैल्यू साथियों निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 4 निकलेगी और x की वैल्यू 4 निकलेगी। और 4 का मतलब साथियों क्या है कि ये पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु है ना, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, पुत्र की आयु कितनी है साथियों, 4 है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो साथियों कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे कि राइट आंसर इसका जो होगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। चलिए साथियों एक बार क्लास को लाइक करके क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर अवश्य कर देंगे, ठीक है, और बता देंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। चलिए देखिए REGE यहाँ पर है नहीं है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। जो फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, R हो गया, E हो गया, G हो गया, E हो गया, N है यहाँ पर, N है और T है यहाँ पर, T भी है। यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन तो बनाया जा सकता है। GEN, G है यहाँ पर साथियों, तो G भी है, E भी है, N भी है, जन भी हो गया। ERA, E भी है, R भी है, उसके बाद साथियों A कहीं पर है क्या साथियों, ए यहाँ पर जो है वो मुझे कहीं पर नहीं नजर आ रहा है। अब नहीं नजर आ रहा है तो ये वाला एक ऐसा शब्द है जो इन लेटर से नहीं बनाया जा सकता, इसलिए सही उत्तर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सेम वैसी क्वेश्चन है साथियों। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए इक्वल बनाया जा सकता है तो EQU हो गया, A हो गया, A हो गया, AL हो गया, तो ये तो बनाया जा सकता है। वोकल की अगर बात करें तो VO वोकल भी बनाया जा सकता है। QUN यानी कि क्वांट की अगर बात करें तो QUAI है क्या, तो Q आपका हो गया, U आपका हो गया, A आपका हो गया, QUA हो गया, I आपका हो गया, IA हो गया। N आपका कहाँ है, N आपका ये है। T कहाँ पर, T साथियों कहीं पर नजर नहीं आ रहा है, तो ये वाला एक ऐसा ऑप्शन है जो उस पर वाले लेटर से नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कि लंदन को 24 30 28 8 30 28 में लिखा जाएगा, तो फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि L का 12 लिख दिया, O का 30 लिख दिया, N का 28 लिख दिया, इस प्रकार से चल रहा है। देखिए L तो होता है 12 नंबर पर, यहाँ पर उसका डबल आया है 24। O तो होता है 15 नंबर पर, यहाँ पर उसका डबल आया है 30। ये क्रम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। F आपका 6 पर होता है तो 12 यहाँ आ जाएगा। अगर बात करें साथियों R आपका 18 पर होता है, 36 आ जाएगा। यहाँ पर A का 2 आ जाएगा, 14 दूना आपका 28 हो जाएगा। यहाँ पर साथियों 6 आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है कि 12 36 2, 12 36 2 कहाँ लिखा हुआ है, 12 36 2 28 6 10, ये आपका ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है और यही आपका राइट आंसर है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए। चलिए 29 की गुणा अगर 48 से करते हैं तो 576 आता है क्या, एक बार देख लेते हैं साथियों। 29 हो गया ये आपका साथियों 48 हो गया, तो 9 अट्ठे 72, 9 में क्या 9 अट्ठे 72 हो गया साथियों, ठीक है भाई। 8 दूना 16, 16 और आपका कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। और उसके बाद 4 नीम 36 आपका हो जाएगा, 4 दूना 8 और आपका ये 11 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। फिर आपका 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके अलावा साथियों 3 हो जाएगा, ठीक, और ये 1 हो जाएगा। तो ये तो नहीं आया भाई, बिल्कुल भी नहीं आया। अगर सबकी गुणा करके देखें यानी कि 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, तो ये देखते साथियों 18 दूना 36 हो जाएगा और साथियों फिर ये आपका 54 हो जाएगा। तो ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, ये 5 आ गया, मिल गया भाई साहब, मिल गया, हो गया ये, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे गुणा कराना है कि 3 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 6 ऐसे करके। ऐसा ही क्या करना है आपको, 42 है ना, तो 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा और 14 चौक कितने हो जाएंगे साथियों, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए 56 हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। और जिनका आंसर यहाँ पर ए है ना, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पूछा आपसे जा रहा है कि इसमें से जो तीनों विकल्पों में से जो भिन्न है ना, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो कितना माइनस किया गया है, 3 माइनस किया गया है। यहाँ पर अगर माइनस बात करें तो कितना माइनस किया गया है, 3 माइनस किया गया है। यहाँ पर साथियों कितना माइनस किया गया है, 4 माइनस किया है। और यहाँ पर कितना माइनस किया गया है, 3 माइनस किया है। तो सबसे अलग कौन सा ऑप्शन होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। अगले नंबर का प्रश्न क्या है, देखिए 216 है, उसके बाद 209 है, फिर साथियों 202 है। उसी प्रकार से जो क्रम चल रहा है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या नंबर आएगा, इतनी सी बात साथियों आपसे पूछी जा रही है, बताइए। चलिए देखिए 216 से 209 जो हुआ है यानी कि यहाँ पर साथियों 7 माइनस किया है। 209 से 202 जो हुआ है साथियों 7 माइनस किया है। फिर यहाँ पर साथियों जो है ना वो 202 से 522 हो गया, तो यहाँ पर ऐसे हो गया। 522 से साथियों 515 हो गया है साथियों, 7 माइनस किया है। 508 से साथियों कितना हो गया है, यहाँ पर क्या हो गया साथियों, अच्छा 515 से साथियों 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 508 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे हमने कर लिया। 633 से साथियों कितना माइनस कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे तो 626 आ जाएगा। उसी प्रकार 626 में से 7 माइनस कर देंगे तो 619 आ जाएगा। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि निम्नलिखित आकृतियों में से पेन है, पेंसिल है, स्टेशनरी है के संबंध में सही ढंग से आपको बताना। देखिए स्टेशनरी का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें सब कुछ आ जाएगा और स्टेशनरी के अंतर्गत साथियों पेन भी आ जाएगा और पेंसिल भी आ जाएगी। तो कुछ ऐसी आकृति बनेगी और ऐसी आकृति कहाँ पर है साथियों, थर्ड वाले में है। यानी कि अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी होगा तो वही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कि जो खाली जगह आपको दिख रही ना, इसमें कौन सी आकृति बिल्कुल सही तरीके से बैठेगी। देखिए अगर कुछ बनाने की कोशिश करें ना तो सबसे पहले तो ऐसे कुछ बन जाएगा ना, ऐसे कुछ बन जाएगा। तो ऐसे कहाँ पर बना हुआ है इतना ही देख लिया जाए सिर्फ। क्या यहाँ पर साथियों ऐसे ये बना हुआ है, नहीं। ये बना हुआ है, नहीं। ये बना हुआ है, नहीं। एक सेकंड देख लेते हम लोग। वो अंदर भरा हुआ भी तो चल रहा है साथियों, तो अंदर कुछ भरा हुआ चल रहा है, एक तो ये है और अंदर भरा हुआ ही है। तो ये तो आंसर लग रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिनका आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए यहाँ पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि क्या सरकार को केरोसिन पर सहायकी यानी कि जो सब्सिडी होती है ना, इसको तत्काल बंद कर देना चाहिए, या आपसे इतना सा पूछा जा रहा है। अब आपको बताना है साथियों कि इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा ना वो तर्क के अनुसार आपको बताना है कौन सा तर्क सही है कौन सा गलत है। कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत आसान से होते हैं इस प्रकार के सवालों को हम लोग साथियों देखेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। कहा जा रहा है कि हाँ बंद कर देना चाहिए क्योंकि इससे सरकार को अपना भारी वित्तीय घाटा कम करने में सहायता मिलेगी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, अगर बंद कर दे तो साथियों सहायता तो मिलेगी सरकार को। कहने के नहीं बंद करना चाहिए, गरीब लोग अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए बाजार कीमत पर केरोसिन नहीं खरीद सकेंगे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि पहला वाला तर्क और दूसरा वाला तर्क दोनों सही है, दोनों मजबूत हैं। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा साथियों वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, किस ऑप्शन के साथ, ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखेंगे साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि क्या भारत में केवल 2 राजनीतिक दल होने चाहिए? बताइए भाई, क्या भारत में केवल 2 राजनीतिक दल होने चाहिए? तो कहा जा रहा है कि हाँ, कई विकसित देशों में केवल 2 ही राजनीतिक दल हैं। तो विकसित देशों में है तो साथियों जरूरी नहीं कि यहां भी हों, और केवल है तो ये भी साथियों सही नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं, भारतीय मतदाता केवल 2 राजनीतिक दलों से चुनाव करने के लिए परिपक्व नहीं है। तो केवल 2 की अगर बात आ गई तो साथियों ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए कहा जा सकता है ना तो 1 सही होगा और ना ही 2 सही होगा, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि क्या गर्भावस्था के दौरान, क्या साथियों, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? यह फैसला आपसे पूछा जा रहा है, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? हाँ, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है, बिल्कुल होती तो है, पता चल जाता है तो कुछ लोग हत्या हो जाती है, फिर हत्या करवा देते हैं भ्रूण में ही, इसलिए सामाजिक असंतुलन होगा। तो ये बात तो साथियों बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि इसको जो है वो ये प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए पूरी तरीके से, बात बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद साथियों अगर यहाँ पर बात करें ना हम लोग, उसके बाद नहीं कह रहे हैं कि नहीं, लोगों को उनके अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है। तो साथियों ऐसा कोई अधिकार नहीं है, अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। तो पहला वाला तो सही है, दूसरा आपका गलत है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? 41वें नंबर के प्रश्न का आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। क्या चुनाव में वोट डालना सभी मतदाताओं के लिए अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए? हाँ, चुनाव ज्यादा अर्थपूर्ण होंगे और मतदाता अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, ये सही होगा या गलत? नहीं, ये लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। तो ये बात तो साथियों बिल्कुल सही है कि ये लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है, यानी कि ये सही होगा, ये गलत होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं दूसरा वाला आपका सही है। क्या भारत में फांसी की सजा को पूरे जीवन कठोर कारावास की सजा के रूप में बदल देना चाहिए? जो फांसी की सजा है साथियों, क्या इसको बदल देना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। हाँ, बहुत से विकसित देशों ने इसे लागू किया है। तो विकसित देशों ने लागू किया है तो जरूरी नहीं कि भारत भी लागू कर ले, तो ये गलत हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं, फांसी की सजा रहनी चाहिए जिन्होंने जघन्य अपराध किया है। तो ये साथियों सही है, ये बिल्कुल सही लग रहा है, इसलिए सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही। क्या सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ कमाने वाले उपक्रमों के निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए आपका क्या साथियों फैसला होगा? कहा जा रहा है कि नहीं, इससे सरकार की बढ़ती हुए राजकोषीय घाटे में महत्वपूर्ण कमी करने में सहायता मिलेगी। तो ये बात सही है, नहीं सही, ये गलत है साथियों। उसके बाद लिखा हाँ, सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ कमाने वाले उपक्रमों में अपना हिस्सा नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि ये इकाइयां सरकार को निरंतरता के आधार पर संसाधन उत्पन्न करेंगे। तो ये बात साथियों बिल्कुल सही है, यानी कि पहला तो गलत है, दूसरा सही, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, क्या सभी थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट 10 वर्ष की अवधि में बंद करने चाहिए? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। कहा जा रहा है कि हाँ, बंद कर देने चाहिए। ये थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट वातावरण को प्रदूषित करते हैं, बिल्कुल सही बात है, अतः धीरे धीरे बंद कर देना चाहिए, सही बात है, ये तो सही आपका हो जाएगा। नहीं, नहीं बंद करना चाहिए, भारत के पास ऐसे अन्य साधन नहीं है जो आवश्यकता के अनुसार बिजली की कमी को पूरा कर सके, बात बिल्कुल सही है। इन्हें भविष्य में भी इसी प्रकार चालू रखना चाहिए। तो अगर बात करें ना साथियों, क्या इसका सही उत्तर होगा? इतनी सी बात साथियों आपसे पूछी जा रही है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए, मुझे तो यहाँ पर जो सही लगा ना साथियों, वो दो, यहाँ पर अगर बात करें, दोनों ही मुझे बिल्कुल सही लग रहे हैं। ठीक है, दोनों ही साथियों मुझे यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहे हैं, इसलिए आंसर आपका जो जाना चाहिए वो साथियों पहले वाला और दूसरे वाले के साथ जाना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कथन कहता है कि जल की आपूर्ति करने वाले पाइपों में लीकेज की वजह से जल की बर्बादी के कारण शहर के बहुत से भागों में पेयजल की आपूर्ति में बाधा आई है। तो सरकार को क्या इस मामले में जांच के आदेश देने चाहिए? नहीं, या उसके बाद नागरिक निकाय को क्षति का जायजा लेने और प्रभावी उपाय करने के लिए एक तथ्य शोधन दल का गठन करना चाहिए। देखिए, बहुत सीरियस बात नहीं है, जल की आपूर्ति करने वाले जो पाइप है ना, तो उसमें लीकेज की दिक्कत जो आ गई ना, वो किसी की गलती की वजह से नहीं आई है, वो आ जाती है कभी कभी। ठीक है, तो सरकार को जांच के आदेश देना चाहिए, ये बात बिल्कुल साथियों सही नहीं है, ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आ जाती है।
नागरिक निकाय को क्षति का जायजा लेने और प्रभावी उपाय करने के तथ्य शोधक दल का गठन करना चाहिए, ये भी सही नहीं है। तो साथियों कहा जा सकता है ना कि यहाँ पर कोई सही नहीं है। तो ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? यदि ना तो कार्यवाही 1 और ना ही 2 अनुसरण करती है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। एक बार आप सभी लोग क्लास को लाइक करके साथियों, क्लास को आप सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि साथियों शेयर कर दीजिए। चलिए और उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न साथियों, ये आपसे क्या कहता है बताने की कोशिश करेंगे, आप सभी लोग बताइए। पूछा जा रहा है साथियों के कथन है, बहुत से लोगों ने सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण कर अपने घरों और कारोबारी स्थलों का निर्माण कर लिया। कुछ लोगों ने साथियों ऐसा कर लिया है, कहा जा रहा है बहुत से लोगों ने, कुछ लोगों ने, बहुत से लोगों ने। तो बताइए क्या हो सकता है कि सरकारी भूमि से सभी अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने जाने चाहिए। तो ये बात तो सही है भाई, गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया है तो सरकार को कदम उठाना चाहिए कि उनको हटाया जाए। उसके बाद दूसरे में लिखा है कि सब जो अतिक्रमणकारी है ना, इनको तत्काल कारावास में डाला जाना चाहिए और उन पर भी जुर्माना किया जाना चाहिए। तो ये बात साथियों लिखिए। देखिए यहाँ पर है बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, तो हम ये फैसला साथियों नहीं ले सकते। ठीक है, अगर चंद लोगों या दो चार लोग, एक दो लोगों ने किया होता तो हम फैसला ले सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं ले सकते। तो यहाँ पर साथियों पहला सही हो जाएगा और दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है साथियों, सरकार को वर्तमान के लिए खाता नहीं, ये कुछ मिस प्रिंट हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कथन है साथियों कि मद्य सेवन और प्रलाप पार्टियां कॉलेज के वर्तमान युवाओं के लिए फैशन बन गया है, जो उन्हें अपनी पढ़ाई से विपथित करती है, यानी कि डिस्ट्रैक्ट करती है। तो कार्यवाहियां यहाँ पर क्या होना चाहिए कि राज्य सरकारों को विद्यार्थियों को पब्स और बार्स में प्रवेश की अनुमति नहीं देने संबंधी नियम बनाना चाहिए, या माता पिता और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों पर कड़ा अनुशासन करना चाहिए। क्या यहाँ पर साथियों आपको सही लग रहा है, ये आपसे पूछा जाएगा। देखिए बात करें अगर इन पर प्रतिबंध नियम ऐसा बनाना चाहिए कि अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, तो फिर साथियों अगर बात करें तो ये तो मुझे सही नहीं लग रहा है कि जो विद्यार्थी हैं, लड़के हैं, वो पब्स और बार्स में प्रवेश की अनुमति नहीं देने संबंधी नियम बनाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ना सरकार ऐसे नियम बनाएगी कभी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ इतना हो सकता है कि विद्यार्थियों पर उनके माता पिता या कॉलेज के द्वारा अनुशासन लगाया जाए, तो ये तो सही लग रहा है, ये सही है। पहला वाला सही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए कथन कहता है कि विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती हुई प्रतियोगिता से बच्चों और युवाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और परिणाम स्वरूप वे अत्यधिक गंभीर कदम उठाते हैं। तो ये कहाँ पर कार्यवाहियाँ साथियों क्या होना चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों और युवाओं को उनके माता पिता के साथ प्रतियोगिता का सही परिप्रेक्ष्य में सामना करने के लिए परामर्श दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है साथियों। सेकंड वाला कह रहा है कि माता और पिता शिक्षकों को बच्चों पर दबाव नहीं डालने की सलाह दी जानी चाहिए। देखिए माता पिता और शिक्षकों को ऐसी सलाह दें कि बच्चों पर दबाव न डाले, या दबाव न डाले, तो देखिए थोड़ा बहुत दबाव तो डालना चाहिए, थोड़ा बहुत दबाव तो डालना चाहिए। तो ये भी साथियों गलत हो जाएगा, पहला वाला आपका बिल्कुल सही होगा। और फिर ऑप्शन आपके सामने आएंगे ना कि कथन 1 वाला सही है, या कार्यवाही 2 सही है, या दोनों सही है, दोनों सही नहीं है, तो उसमें से आप आराम से लगा दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद देखिए 50वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि देश के अधिकांश भागों में पावर कट ने, जो आपका जो पावर कट यानी कि बिजली वगैरह जो होती है ना साथियों, तो जो वहाँ की सप्लाई कट हो गई, पावर कट हो गई, तो उसने परीक्षा के समय विद्यार्थियों को अत्यधिक मुश्किल में डाल दिया है। कार्यवाहियाँ यहाँ पर क्या हो सकती हैं कि सरकार को लोगों को जनरेटर और इन्वर्टर्स जैसी आपाती व्यवस्था करने की सूचना दी जानी चाहिए। तो बात तो साथियों बिल्कुल सही है, जब ऐसी दिक्कत हुई है और कल को बच्चों की परीक्षा है तो ये व्यवस्था करना चाहिए, तो ये सही है। पावर कट के विरोध में विद्यार्थियों के माता पिता को राज्य बिजली बोर्ड के सामने मोर्चा निकालना चाहिए, तो ये दिक्कत साथियों सही नहीं, कोई वजह हुई होगी, इस वजह से साथियों बिजली कट हुई होगी, लेकिन ये तो हो सकता है ना ऐसा। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कथन कहता है कि शहर में रिहायशी टावरों के निर्माण में वृद्धि, जल आपूर्ति, मल निर्वास प्रणाली आदि जैसी आधारभूत व्यवस्थाओं में बाधा डालती है। ठीक है, जो शहर में जो रिहायशी टावर है ना, इसके निर्माण में। तो साथियों यहाँ पर जो कार्यवाहियाँ हैं, क्या क्या कार्यवाहियाँ हो सकती हैं, ये बात आपसे पूछी जा रही है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, एक बार दोबारा से आप लोग पढ़िए और सही जवाब देने की
कोशिश करिए सही भाई साहब, आप सभी लोग बताइए। चलिए चलिए साथियों, क्लास को एक बार आप सभी लोग क्या कर देंगे, एक बार लाइक करके इसको शेयर भी कर देंगे। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है ये आपको बताना है, बताइए। देखिए पूछा जा रहा है कि शहर में जो रिहायशी टावरों के निर्माण में वृद्धि है, जल आपूर्ति है, मल निर्वास है, इस प्रणाली जैसी आदि आधारभूत व्यवस्थाओं में बाधा डालती है। ठीक है, जो रिहायशी लोग रहते हैं, तो क्या करना चाहिए? जब तक आधारभूत सुविधाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान न कर लिए जाएं, नगर पालिका प्राधिकरण को टावरों के निर्माण की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल सही है, ये तो सही आपका हो जाएगा। ठीक है साथियों, जो बिल्डर्स नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ संबंधित प्राधिकरणों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसलिए आंसर आपका साथियों जो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर यानी कि दोनों के साथ जाएगा, लिखा होगा पहला वाला और दूसरा वाला बिल्कुल सही है, तो यही आपका आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए ये प्रश्न साथियों बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ पर आपको कई सारे ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे, तो पूछा यह जा रहा है कि कितने कुल मिला के ट्रायंगल हैं। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए ना, ट्रायंगल आपको गिनना है। 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, उसके अलावा साथियों 5, 6, 7 हो गए, 8 हो गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, यानी कि 16 कुल मिला के ट्रायंगल हो गए। तो अब आपको साथियों करना कुछ नहीं है, जो भी जितने भी ट्रायंगल आए ना उसकी गुणा साथियों 2 से कर देना है और उसके बाद उसमें से -5 कर देना है। जैसे कि तो कितना आ जाएगा, 32 - 5 साथियों कितना हो जाएगा, 32 - 5 आपका हो जाएगा 27। ठीक है साथियों, तो 27 आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें यहाँ पर 20 ट्रायंगल होते तो 20 की गुणा किससे कराते, 2 से कराते, उसके बाद उसमें से माइनस करते। तो कैसा सवाल आ जाए, आंसर आपका यही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का, निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं, यानी कि इसमें कुल मिला के साथियों कितने वर्ग हैं। अगर बात करें ना यहाँ पर हम लोग कितने वर्ग हैं, तो यह साथियों 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 1 लिख दिया है, 2 हो गया है साथियों, ये 3 हो गया है। इसको करें किस प्रकार से, तो 1 या ऐसे कर सकते हैं 3, 2, 1, और दूसरी तरफ भी साथियों कितना है, 3 है, 2 है और 1 है। अब सब में गुणा कर देंगे, ऐसे गुणा है, गुणा है, गुणा है। अब ये 3 तियाँ कितने हो जाएगा साथियों, 9 हो जाएगा। 2 दूना कितना हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा, और 1 की 1 करेंगे तो साथियों 1 हो जाएगा। अब कुल मिला के साथियों अगर बात करें ना, जोड़ जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा साथियों, ये आपका 14 आ जाएगा। यानी कि इसमें कितने वर्ग होंगे, तो साथियों 14 वर्ग होंगे। समझ में आ गया ना आपकी? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं साथियों, कोई परेशानी तो नहीं। चलिए, तो राइट आंसर की अगर बात करें 14 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए उससे बड़ा और उससे थोड़ा सा अलग हटके प्रश्न आया है। बात करें यहाँ पर साथियों, यहाँ पर 1 है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, पूछा जाए कितने वर्ग है, तो किस प्रकार से करना है ये आप लोग एक बार देखिए। 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। चलिए अब 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और साथियों 1 हो गया। गुणा करके क्या लिख देंगे यहाँ पर साथियों, 3 लिख देंगे, गुणा करके 2 लिख देंगे, गुणा करके 1 लिख देंगे। ठीक है, ये 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। इसको कुछ नहीं देखेंगे। अब टोटल कितना आपका हो जाएगा, 20, 6, 18 और 18 आपका 2, 20, यानी कि 20 आपके यहाँ पर कितने वर्ग हैं, तो 20 वर्ग हैं साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा ना वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो 20 आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है, ध्यान से देखिएगा। चलिए मान लीजिए महीने का चौथा दिन बोले तो 4 तारीख को क्या है, 4 तारीख को भाई साहब शुक्रवार है। ठीक है, 4 तारीख को आपका क्या हो गया, शुक्रवार हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 25वें दिन के बाद का तीसरा होगा, यानी कि 28 तारीख को पूछा जा रहा है कौन सा दिन होगा। देखिए अगर बात करें ना, जो दिन 1 तारीख को होता है वही दिन 8 तारीख को होता है, वही दिन 15 तारीख को होता है। ठीक है, अब जो दिन 4 तारीख को है वही दिन साथियों कब आएगा पता, इसमें 7 प्लस कर दो, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो वही दिन साथियों 11 तारीख को होगा। और जो 11 तारीख को है वही दिन साथियों 7 जोड़ के 18 तारीख हो जाएगा। और जो 18 तारीख को दिन है इसमें 7 जोड़ दो, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, वही दिन आपका 25 तारीख को हो जाएगा। यानी कि 25 तारीख को भी साथियों शुक्रवार है। 26 को क्या हो गया साथियों, शनिवार हो गया। 27 को साथियों क्या हो गया, रविवार हो गया। और 28 को साथियों क्या हो गया, सोमवार हो गया।
तो पूछा था 28 तारीख को कौन सा दिन है, तो सोमवार है, इसलिए सही जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है, अगर कल के पहले का दिन रविवार था, यानी कि सबसे पहले अगर बात करें ना, तो ये तो साथियों क्या हो गया, ये आपका आज हो गया, ठीक है, ये आज हो गया। कह रहे कि कल मान लीजिए आपका ये हो गया, और कल के पहले का दिन ये हो गया, यानी कि इस दिन जो था ना साथियों वो रविवार था। तो रविवार सोमवार यानी कि आज कौन सा दिन हो जाएगा, आज आपका मंगलवार हो जाएगा, ठीक है साथियों, मंगलवार हो गया। तो आने वाले कल के बाद, आने वाला कल ये हो गया, और कल के बाद कौन सा दिन होगा, तो ये दिन कौन सा होगा, मंगलवार, बुधवार, और बुधवार के बाद साथियों गुरुवार, तो गुरुवार हो जाएगा। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, यानी कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को साथियों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को कौन सा दिन था, कहा जा रहा है शुक्रवार था, इतना ध्यान आए। अगले महीने की 15 तारीख को फिर छुट्टी का दिन है, और 15 तारीख को कौन सा दिन है, यानी कि कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को अगर शुक्रवार है तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा। देखिए 26 जनवरी ना, इसके बाद जनवरी में और कितने दिन बचेंगे साथियों, 27, 28, 29, 30, 31, यानी कि 5 दिन बचेंगे। उसके बाद फरवरी के 15 दिन हो गए, कुल मिला के साथियों ये 20 दिन आपके हो गए। अब इसमें विषम दिन कितने हुए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी कि 6 दिन विषम इसमें हुए। तो कुछ नहीं करना है, 6 इसमें जोड़ देना है, यानी कि शुक्रवार के दिन छठा दिन क्या होगा, शुक्रवार, शुक्र के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, गुरुवार आ रहा है, क्या आ रहा है, एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि गुरुवार तो साथियों ऑप्शन में यहाँ पर कहीं पर, ठीक है नहीं, बिल्कुल बुधवार गुरुवार है ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ठीक है, क्योंकि विषम दिन साथियों देखना होते हैं, विषम दिन आपको भी मालूम होंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि यदि 1 अक्टूबर को सोमवार है, क्या कहा जा रहा है, 1 अक्टूबर को साथियों कौन सा दिन है, 1 अक्टूबर को सोमवार है, यानी कि मंडे है। तो कहा जा रहा है कि 11 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, मैंने आपको बताया था जो दिन 1 अक्टूबर को होगा वही दिन 8 अक्टूबर को होगा, यानी कि 8 अक्टूबर को साथियों अगर सोमवार है मान लीजिए, तो 9 को मंगल होगा, 9 को मंगल होगा, 10 को साथियों क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा, और 11 को क्या हो जाएगा साथियों, 11 को आपका क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। तो इसका भी आंसर गुरुवार ही हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यदि सत्यता और बनावटीपन, अब थोड़े से ठीक है उस टाइप वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ये आपको बताने कि यदि सत्यता और बनावटीपन एक के प्रश्न की युग्म के 2 शब्द हैं, सत्यता और बनावटीपन बिल्कुल उल्टे उल्टे लग रहे हैं, विलोम लग रहे हैं साथियों ये, तो आपको बताना है कि पहला शब्द यदि विशेषज्ञ है तो दूसरा क्या हो जाएगा, नौसिखिया, आवारा, पारखिया, प्रतिनिधि, दूसरा शब्द साथियों नौसिखिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखें तो इनके दाईं ओर आठवां कौन सा आ जाएगा। जैसे वर्णमाला को अगर विपरीत क्रम में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं साथियों, Z यहाँ पर आ जाएगा, Y यहाँ पर आ जाएगा, X यहाँ पर आ जाएगा, और ऐसे चलते 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 A यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखे तो इनके, मान लीजिए Z से हमने शुरू करा और यहाँ 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 कहीं जाकर N आया, ठीक है, और यहाँ कहीं जाकर A आया, तो इनके दाईं ओर आठवां कौन सा होगा। अब एक बार हम लोग ये साथियों देख लेते हैं कि A हो गया, ठीक है, B हो गया, C हो गया, D हो गया, उसके बाद E हो गया, उसके बाद F हो गया, फिर आपका G हो गया, फिर आपका H हो गया, फिर आपका साथियों I हो गया, ठीक है, फिर आपका साथियों जो है वो J हो गया, ठीक है, इस प्रकार से चलते हैं। उसके बाद साथियों K हो गया, और फिर आपका L हो गया, ठीक है, L के बाद साथियों क्या आ जाएगा, K L M, फिर आपका M हो गया, और फिर ये N हो गया। यानी कि कहा जा रहा है इनके दाईं आठवां कौन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8वें नंबर पर साथियों जो आया है ना वो F आया है, इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 1 है। साथियों राइटिंग थोड़ी सी साफ यहाँ पर नहीं लिख पा रहा हूँ, इसलिए आप सभी लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे और प्रश्नों की तरफ देखेंगे और बताइए इसका राइट आंसर है कि निम्नलिखित में से प्रश्न में कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनमें से एक संख्या अन्य 3 संख्याओं से अलग है, अलग संख्या आप लोग बताइए कौन सी है। बताइए, देखिए भाई ये भी 12 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों नीचे दी गई श्रृंखला में खाली जगह है, बिल्कुल है, नीचे दिए गए संभावित उत्तर में से सही उत्तर चुनकर बताना है। 1 2 फिर यहाँ पर इस तरह से है, यहाँ पर आपको बताना है क्या नंबर आएगा।
देखिए एक एक को जोड़ा तो 2 बन गया, एक 2 को जोड़ा तो 3 बन गया, 2 3 को जोड़ा तो 5 बन गया, और 3 5 को जोड़ा तो 8 बन गया, और 5 8 को जोड़ा तो 13 बन गया, और 13 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों कितना बनेगा, तो 21 बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कि दिए हुए विकल्पों में से चिन्ह के दाईं और दूसरे जोड़े के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कि जैसे कि प्रकाश किरण का संबंध है, वैसे आवाज का संबंध किससे होगा। देखिए प्रकाश में किरण होती है, उसी प्रकार आवाज में क्या होती है साथियों, तरंग होती है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न के 4 शब्दों में से एक शब्द वर्ग से भिन्न है, भिन्न शब्द आपको बताना है। निर्देश, सलाह, परामर्श या सुझाव बताइए। देखिए सलाह है, परामर्श है, सुझाव है, ये सब एक ही लग रहे हैं, लेकिन निर्देश थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में एक के अलावा सभी जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के दोनों शब्द आपस में संबंधित है, एक भिन्न जोड़ा आपको बताइए। देखिए शुद्ध सही, पीड़ा और दर्द, प्रसन्न और सुखी, परेशानी और राहत। शुद्ध को सही भी कह सकते हैं एक तरीके से, पीड़ा को दर्द भी कह सकते हैं, प्रसन्न को सुख भी होता है। जब सुख होता है तब इंसान प्रसन्न होता है, लेकिन परेशानी और राहत ये दोनों अलग अलग शब्द हो जाएंगे साथियों, इनके अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है साथियों कि सबसे पहले ए सी डी जी आई जे, उसके बाद क्या आएगा, तो ए 1 पर, सी 3 पर, डी 4 पर। ठीक है साथियों, जी 7 पर, आई 9 पर और जे आपका 10 पर। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या यहाँ पर साथियों आ सकता है, बताइए। चलिए तो जल्दी से बताइए साथियों, राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं इस सवाल में। यहाँ पर भाई साहब 2 बढ़ाया, यहाँ पर 2 बढ़ाया, फिर एकदम से यहाँ पर 3 बढ़ा दिया गया, फिर से 2 बढ़ाया गया, फिर से सॉरी फिर यहाँ पर कितना बढ़ाया, 2 बढ़ाया, फिर यहाँ पर 1 बढ़ाया, यहाँ पर अच्छा 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 अच्छा, तो 2 2 नहीं बढ़ाया जा रहा है। देखिए साथियों ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मुझसे भी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ए को यहाँ पर साथियों 1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर साथियों 4 लिखा, उसके बाद लिखा साथियों 7, यानी कि जी 7 पर होता है, फिर 9, फिर आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 बढ़ाया, यहाँ पर मैंने 1 बढ़ाया, यहाँ पर मैंने 2 बढ़ाया, यहाँ पर मैंने 1 बढ़ाया। ठीक है, और इसमें कितना अंतर है, तो 3 बढ़ाया, तो यहाँ पर भी हम कितना बढ़ाएंगे, 3 बढ़ाएंगे, 3 हमने बढ़ा दिया, फिर यहाँ पर हम 2 बढ़ाएंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 1 बढ़ाएंगे तो 16 हो जाएगा। तो 13 पर साथियों एम होता है, 15 पर ओ होता है, पी होता है, फिर 16 पर, यानी कि एम ओ पी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर ए में ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो यहाँ पर साथियों पश्चिम की तरफ जो है वो 12 किलोमीटर हमने गाड़ी चलवा दी इसकी। ठीक है, वह दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला गया, फिर वह पूरब की ओर जाता है, पूरब की ओर जाता है, मुड़कर 8 किलोमीटर का सफर तय करता है, तो 8 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगा। वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, यानी कि इसकी लंबाई आपसे पूछी जा रही है। देखिए इसकी लंबाई कितनी है, 3 है, क्योंकि ये भी 3 है तो ये भी 3 है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 4 है। और आप सभी लोग देखिए कि अगर एक 3 है एक 4 है तो साथियों तीसरा वाला 5 होगा हमेशा, तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा इसके बीच की दूरी जो होगी वो 5 किलोमीटर होगी। उसके बाद देखिए कल से पहले का दिन शुक्रवार था, तो कल के बाद का दिन क्या होगा। देखिए ये तो साथियों आज हो गया, ठीक है, कह रहे कि कल आपका ये हो गया, कल से पहले वाला दिन ये हो गया, यानी कि ये आपका शुक्रवार हो जाएगा, ये शनिवार हो जाएगा, तो आज साथियों रविवार हो जाएगा। ठीक है, आप कह रहे कि कल के बाद का दिन, कल आपका ये दिन हो जाएगा, ये दिन आपसे पूछा जा रहा है। तो आज अगर रविवार है, कल सोमवार होगा, तो उसके बाद साथियों मंगलवार ही तो होगा। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन के साथ साथियों जाएगा, आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि साथियों जलेबी है, मिठाई है और खाने योग्य वस्तु है, इसका सर्वोत्तम आप लोग कीजिए। देखिए खाने योग्य वस्तु तो ये हो जाएगी, मिठाई आपकी ये हो जाएगी, और मिठाई के अंतर्गत जलेबी आपकी ये हो जाएगी। इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उस एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला उसकी माता, देखिए ये आपका व्यक्ति हो जाएगा, ये आपका स्त्री हो जाएगी। ये बोल रहा है कि इसकी माता जो है ना, इसकी माता क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति बोला उसकी माता, यानी कि इसकी माता जो है ना, मेरी सास की इकलौती पुत्री, ठीक है, मेरी सास की इकलौती पुत्री है। ठीक है, तो ये साथियों क्या हो जाएगी, ये इसका पिता ही तो हो जाएगा। फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूं, देखिए भाई, देखिए एक ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, व्यक्ति हो जाएगा, एक ये व्यक्ति है। ठीक है, एक ये कोई साथियों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई एक स्त्री है,
तो ये व्यक्ति एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोलता है कि इसकी जो माता है, ठीक है, इसकी जो माता है वो इसकी जो माता है मेरी सास की इकलौती पुत्री है। यानी कि ये जो है ना, इसकी सास की इकलौती पुत्री है, यानी कि इसकी ये माँ हो जाएगी और ये इसका संबंध जो है ये साथियों ये इनकी सास हो जाएगी और इन सास की इकलौती पुत्री यही तो होगी, तो यानी कि ये इसकी बीवी हो जाएगी। तो इसका संबंध क्या होगा साथियों, बेटा और बेटी का संबंध होगा। कहा जा रहा है कि स्त्री से क्या संबंध है, यानी कि स्त्री क्या कहेगी, तो स्त्री तो साथियों पिता ही तो कहेगी, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए कि दिए गए शब्दों में से शब्दकोश के आखिरी शब्द जो आएगा वो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ओपी यहाँ पर भी, ओपी यहाँ पर भी है, तो ये तो साथियों 21 पर आता है। ये ओडी पहले आ जाएगी, यानी कि जो सबसे अच्छा ये तो आपका पहले नंबर पर आ जाएगा। आखिरी वाला पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका आखिरी वाला जो आएगा ये वाला आपका आखिरी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो पी है, पी 16 पर होता है और यू आपका 21 पर होता है। तो आउटर जो है ना वो आखिरी शब्द होगा डिक्शनरी का। उसके बाद देखिए निम्न शब्दों को उसी क्रम में लिखे जिसमें शब्दकोश में पाए जाते हैं साथियों। तो एसआई, ठीक है, ये तो 9 पर आता है, आई ये भी 9 पर आता है, ये 15 पर, ये तो सबसे पहले तो साथियों ये हो जाएगा, यानी कि 4 कहीं पर लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो बिल्कुल लिखा हुआ यही आपका राइट आंसर है। समय व्यस्त करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि सबसे पहला 4 आ जाएगा, इतना आपको पता चल गया, उसके बाद कोई सा आ जाए। चलिए ये समय को बचाने के लिए साथियों ये तरीका अपनाया गया। उसके बाद चाहता तो मैं आपको पूरा भी बता सकता था, और इसमें है भी कुछ नहीं। पहले नंबर पर साथियों 4 आ जाएगा, उसके बाद देख लीजिए एस ओ तो होगा नहीं, ओ 15 पर होता है, आई 9 पर होता है, ये आपका 13 पर होगा, ये 7 पर होगा, तो जाहिर सी बात है उसके बाद ये आएगा, यानी कि चौथे के बाद एक आ जाएगा, और उसके बाद आप खुद समझदार हो और बता देंगे। चलिए उसके बाद देखिए शब्दों का सही प्राकृतिक क्रम होता है। सबसे पहले क्या बचपन आता है, सबसे पहले तो साथियों ना किशोरावस्था आता है ना बचपन आता है, सबसे पहले शैशवावस्था आता है, फिर बचपन आता है, फिर किशोरावस्था आता है, फिर यौवनावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। इसलिए सही क्रम जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर बात करें ना, देखिए बी के बाद डी हुआ है 2 बड़ा है, फिर डी के बाद एफ हुआ है 2 बड़ा है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है साथियों एच आ जाएगा। उसके बाद ए से सी हुआ है, फिर सी से ई हुआ है, ठीक है, फिर ई से क्या हो जाएगा, एफ जी आपका हो जाएगा, तो जी आ जाएगा। तो उसके बाद साथियों ये आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा बहुत आसान सा है, जेड, जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स और एक्स के बाद डब्ल्यू। तो साथियों आंसर जिनका डी है ना तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा वर्ष आधी वर्ष यानी कि लीप वर्ष है, तो जो 4 से कट जाए वो लीप वर्ष है। क्या ये 4 से कटेगा, नहीं, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा, ये साथियों कट जाएगा। 4 चौक 16, 1 बज गया, 4 दूना 8, 2 बज गया 24 हो गया, 4 छंग 24, ये कट गया, यानी कि आंसर आपका सी के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए तरुण पूर्व की ओर जा रहा है, यदि उससे उत्तर की ओर जाना है तो वो किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार के सवाल साथियों हमेशा उल्टी तरफ से लगाना चाहिए। तो अगर इधर से हम लोग लगाए ना, देखिए तरुण पूर्व की तरफ जा रहा है, हमने इसको पूर्व की तरफ साथियों मोड़ दिया, पूर्व की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यदि उसे उत्तर की ओर जाना है, पहले हम लोग पहला वाला अच्छा करके देख लेते हैं, ठीक है। तरुण पूर्व की ओर जा रहा है, यदि उसे उत्तर की ओर जाना है, यानी कि इस तरफ जाना है ना, इस तरफ जाना है ऐसे ऐसे करके, तो उसे किस तरफ कौन सा ऑप्शन नहीं लागू होगा उसके ऊपर। सबसे पहले मान लीजिए पूर्व की तरफ जा रहा है, उसको हमने दाएं मोड़ा, फिर लिखा हुआ है कि यहाँ पर दाएं मोड़ा, फिर हमने दाएं मोड़ दिया, फिर हमने बाएं मोड़ा, फिर हमने दाएं मोड़ा और फिर हमने दाएं मोड़ा, तो ये तो साथियों किस तरफ चला जाएगा, ये उत्तर की तरफ जा रहा है। और कहा जा रहा है कि किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए, तो ये तो साथियों लेकर जा रहा है, तो ये तो साथियों नहीं। उसके बाद चौथा वाला अगर बात करें ना, तो एक बार फिर से मैं आपको समझा दूँ, ये देखिए जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तब ये आपका समझ में आएगा। तो तरुण पूरब की ओर जा रहा है, पूरब की ओर तरफ जा रहा है, अब हम लोग ये वाला फॉलो कर रहे हैं, वो उसको दाएं की तरफ मुड़ा दिया तो दाएं की तरफ मुड़ गया, फिर आपका वो बाएं की तरफ मुड़ गया, फिर आपका ये दाएं की तरफ मुड़ गया, फिर आपका ये बाएं की तरफ मुड़ गया। यानी कि तरुण पूर्व की ओर जा रहा था, यदि उसे उत्तर की ओर जाना है तो किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए। इसको जब हमने फॉलो किया ना, तो वो उत्तर की तरफ नहीं गया बल्कि पूरब की ओर गया, इसलिए आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को इतना लिखा जाता है, ये तो मेकर को कितना लिखा जाएगा बताने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं साथियों करना है, देखिए भाई बी से सी हो गया, एक बढ़ा दिया, आर से एस हो गया है, ए से बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं साथियों। एम होता है 13 पर, एन आ जाएगा, बी आ जाएगा, एल आ जाएगा, एफ आ जाएगा,
एस आ जाएगा। तो एन बी कहाँ लिखा हुआ है, एन बी आपका LFC ऑप्शन नंबर बी में लिखा हो और यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा साथियों बिल्कुल करेक्ट तरीके से यानी कि बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करेगा, या आपसे पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। चलिए एक बार इस क्लास को लाइक करके साथियों क्लास को शेयर अवश्य आप सभी लोग कर देंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं, ऐसी मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूं। चलिए तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर एक बार आप सभी लोग बताने की कोशिश कीजिए। देखिए ध्यान से जब आप पढ़ेंगे ना तो आंसर तक आप लोग पहुंच जाएंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर मान लीजिए पहला वाला ऑप्शन लिखा Q लिखा, फिर हमने P लिखा, फिर हमने S लिखा, फिर हमने R लिखा। तो क्या कुछ मैटर बन रहा है PQR या PSSQRRR? तो कुछ वही नहीं बना, मैचिंग नहीं बना। फिर B वाले को फॉलो करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने Q लिखा, हमने यहाँ पर R लिखा, हमने यहाँ पर P लिखा, हमने यहाँ पर S लिख दिया। तो PQRS यानी कि 4 का होगा। फिर PQRS तो ये आपका बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। तो शब्दकोश में साथियों जो क्रम से आएंगे ना उसके अनुसार आपको बताना है, बताइए। देखिए JO तो सब में है, के बाद वाला के नहीं आएगा। तो JOC UUK तो ये वाला पहले आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले सेकंड वाला आएगा। उसके बाद साथियों अगर बात करें JOC आ गया, C तो सभी में है। अब U और U ये भी सेम है। अब पहले कौन सा आएगा, ये पहले आएगा इन से, तो ये आपका थर्ड वाला हो जाएगा। यानी कि सेकंड और थर्ड तो साथियों दो ऑप्शन में मुझे दिख रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें ना साथियों कौन सा उसके बाद आ जाएगा, देखिए U आपका हो गया, ठीक है, N आपका हो जाएगा। अच्छा इसमें और इसमें ही तो बचा है सिर्फ। अब साथियों दो ही ऑप्शन बचे हैं, तो फोर्थ वाला आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट वाला आ जाएगा। यानी कि 2 3 4 1 देख लीजिए भाई साहब कौन से ऑप्शन में है 2 3 4 1। ये तो ऑप्शन हमारे बी वाले में है। और सौम्या मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। तो साथियों मेरा मान लीजिए घर ये है और पश्चिम की ओर गई, तो साथियों इधर गई यानी कि कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर गई। तब वह बाएं मुड़ी तो बाएं मुड़ गई है, बाएं जो मुड़ी है ना साथियों वो 20 किलोमीटर चली, तो 20 किलोमीटर यहाँ पर चल गई। उसके बाद लिखा हुआ है साथियों फिर वह पूर्व की ओर मुड़ी और 25 चली। ठीक है साथियों पूर्व की ओर मुड़ी और 25 चली, ठीक है। तो हमने इसको पूर्व की ओर मुड़ा दिया और साथियों कितने किलोमीटर चली, 25 किलोमीटर चली। और अंत में वो बाएं मुड़ी और 20 चली, बाएं मुड़ी और साथियों 20 चली। वह मेरे घर से कितनी दूरी है, यानी कि इसकी दूरी आपसे पूछी जा रही है साथियों कितनी है। तो 10 तो ये है, देखिए टोटल 15 है, 10 ये होगी तो बची कितनी, 15 बची। यानी कि जो दूरी होगी ना साथियों वो 15 किलोमीटर बची, इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि साथियों इसमें से सबसे अलग बताइए क्या है। देखिए 199 है, 157 है, 149 है, 121 है। तो एक इसमें से जो है वो किसी नंबर का वर्ग है 11 का, बाकी कोई और वर्ग नहीं, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे अलग साथियों इसमें क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ई जो है ना ई आपका होता है 5 पर और ये होता है 7 पर। उसी प्रकार जी होता है 7 पर और ये होता है 4 पर। बी होता है साथियों 2 पर और ये आपका कितने पर होता है, 25 पर होता है। और ई होता है आपका 5 पर और ये होता है आपका 2 पर, बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर हमने 3 माइनस किया, यहाँ पर भी हमने 3 माइनस किया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने 2 बढ़ा दिया और यहाँ पर भी लगभग 3 ही माइनस किया। तो सबसे अलग जो होगा ना साथियों वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा और यही आपका राइट आंसर है। यानी कि ये सबसे अलग है, ये सबसे विषम है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जे अगर 1 है, के अगर 2 है, एल अगर 5 है, एम अगर 7 है, एन अगर 11 है, ओ अगर 13 है, पी अगर साथियों 17 है, तब दिए गए व्यंजक में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए n को हम लोग क्या कह सकते हैं, n मतलब 11, तो हमने यहाँ पर 11 लिख लिया। मान लो हम साथियों यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लिख लिया और m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 7, तो इसको सॉल्व करना है। उसके बाद साथियों प्लस आ जाएगा, k की वैल्यू क्या है 2 है और ये आपका 31 हो जाएगा। ठीक है चलिए 31 हो जाएगा। इतना उम्मीद करता हूँ साथियों आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर साथियों प्लस नहीं है, ये भाग लग रहा है भाई मुझे, ठीक है, ये आपका भाग है, इतना आप लोग एक बार समझ लीजिए। तो यहाँ पर भी जो आएगा ना साथियों क्या आ जाएगा, मैं देख लेता हूँ एक बार। चलिए
यहाँ पर आपका जो साथियों पहली बात तो यहाँ पर भाग है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर भी भाग आ जाएगा और k की वैल्यू 2 है, बराबर आपका 31 है। ठीक है, ये आपका 31। इसको सॉल्व करना है और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर बताना है क्या आएगा। चलिए, तो साथियों अगर बात करें, देखिए ये भाग है ना, भाग, तो भाग हम यहाँ पर भी तो लिख सकते हैं ऐसे करके, और बराबर 31 है तो इसकी गुणा ये भी तो हो सकती है 31 से। तो कुछ नहीं करना है साथियों, तो क्या कर देना है, 31 × 2 हो जाएगा, बराबर करके साथियों जैसा है वैसे आ जाएगा, यानी कि 11, मान लीजिए इसको x मान लेते हैं, 11x हो जाएगा, प्लस आपका 7 हो जाएगा। प्लस जब 7 होगा ना साथियों, ये कितना हो जाएगा, ये 62 आपका हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 11x + 7 आ जाएगा, यानी कि ये 7 जो जाएगा ना उधर माइनस में चला जाएगा, यानी कि 62 में से जब साथियों 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 55 बचेगा, 55 बचेगा, और ये x हो जाएगा, और 55/11 आ जाएगा, यानी कि 11 एकम 11, 11 पंजे 5। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, अर्थात साथियों x की वैल्यू 5 आ जाएगी। और 5 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5 की वैल्यू l है, तो इसलिए 5 आंसर नहीं होगा, आंसर आपका जाएगा l के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करिए जो कि दिए हुए शब्द के अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो लास्ट से अगर शुरुआत करते हैं साथियों, रिस्पोंडेंट की अगर बात करें तो रेस कहाँ पर लिखा हुआ है, रेस हो जाएगा, पॉन हो जाएगा, DEN हो जाएगा, टी साथियों कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो नज़र नहीं आ रहा है, टी नहीं नज़र आ रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में साथियों थोड़ा सा, ठीक है, एग्जामिनर जो लेता है ना वो डी देगा या सी देगा, इस टाइप से उत्तर देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि दिए गए प्रश्न के पहले एक कथन, और उसके बाद साथियों इसमें कुछ नहीं करना है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है देख लेते एक बार हम लोग। कथन आपका जो शुरू हुआ है ना वो यहाँ से शुरू हुआ है कि क्या भारत में नए विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए, इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है, खोले जाने चाहिए या नहीं खोले जाने चाहिए। कहा जा रहा है कि नहीं खोले जाने चाहिए क्योंकि हमें उच्च शिक्षा प्राप्त लेकिन बेरोजगार युवाओं की समस्या झेलनी पड़ती है, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई। हाँ, इससे साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला सही है, मजबूत है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द का आपको चयन करना है, बताइए। देखिए ये तो साथियों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ये भारत की है, ये अफगानिस्तान की है, लेकिन सिडनी कहीं की राजधानी नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए भाई। चलिए, तो अगर बात करें ना साथियों के पुरुष चिकित्सक और भाई, अगर बात करें साथियों तो पुरुष तो ये हो जाएंगे, और पुरुष चिकित्सक भी होते हैं कह सकते हैं, और साथियों ये कुछ भाई भी हो सकते हैं साथियों। इस प्रकार से ऐसा कहाँ पर बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में बना हुआ है, इसलिए यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि यदि के का मतलब है घटाना, एल का मतलब है भाग, और एम का मतलब है जोड़, और डी का मतलब है गुणा, तो बताइए क्या आपका राइट आंसर होगा, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद आपको बताना है, बताइए। सबसे पहले हमने लिख लिया 117, एल का मतलब साथियों क्या है, एल का मतलब है भाग, तो हमने भाग लिख लिया, फिर 3 आ गया, के का मतलब क्या है, के का मतलब घटाना, माइनस लिख लिया, फिर साथियों 5 लिख लिया, एम का मतलब साथियों क्या है, जोड़ है, और फिर 12 लिख लिया, और डी का मतलब क्या है साथियों, गुणा है, और 8 लिख लिया। इसको कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको करेंगे तो साथियों क्या आएगा, इसकी जगह आ जाएगा 3 3 9 आ जाएगा आपका, और 3 9 27 आ जाएगा, माइनस करके साथियों 5 आ जाएगा, प्लस 12 8 कितना होता है, 12 5 60, 12 84, 12 8 आपका 96 आ जाएगा। पहाड़ों में साथियों थोड़ा सा कमजोर हूँ, 12 8 96 हो गया। फिर 39 में से 5 जाएगा साथियों, कितना बचेगा, 34 बचेगा, प्लस 96 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 लग जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा साथियों, 13, यानी कि 130 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि आंखें आंसू का संबंध जैसे वैसे ऑप्शन में से किसका संबंध, जिसके आंखों से मान लीजिए आंसू गिरते हैं, तो वैसे क्या भूख से रोटी गिरती है, नहीं, ज्वालामुखी से लावा गिरता है, बिल्कुल सही, हृदय धमनी समुद्र जल, इसमें भी कोई वैसा संबंध नहीं है जैसा आंखें और आंसू में है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 4 1 4 से, यानी कि 414 से 636 बना तो 325 से क्या बनेगा, बताइए। मुझे तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि 4 में 2 प्लस कर दिया 6 बन गया, 1 में 2 प्लस कर गया 3 बन गया,
और 4 में 2 प्लस कर गया 6 बन गया। उसी प्रकार 3 में 2 तो 5 बनेगा, 2 में 2 तो 4 बनेगा, 5 में 2 तो 7 बनेगा, यानी कि 547 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए, क्या साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है, एक बार बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए भाई। चलिए साथियों, क्लास को एक बार आप सभी लोगों ने अगर लाइक ना किया हो, क्लास को शेयर ना किया हो, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर अवश्य करेंगे आप सभी लोग। और उसके बाद देखेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। देखिए सबसे छोटे की अगर बात करें ना, क्रम से लगाएं तो सबसे पहले तो साथियों इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा, तो ये आपका सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद की अगर बात करें साथियों, परमाणु आ जाएगा, परमाणु यानी कि 1 पर है। उसके बाद साथियों क्या आ जाएगा, अणु आ जाएगा यानी कि 3, और उसके बाद पदार्थ आ जाएगा, यानी कि 41-32 कहाँ पर लिखा हुआ है, 41-32 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए भाई। चलिए, यदि तन्वी पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलती है, कौन साथियों तन्वी की बात चल रही है, तो तन्वी को हमने कितने किलोमीटर चलाना है, तन्वी मान लीजिए अभी यहाँ पर है और पश्चिम की ओर साथियों 10 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चल, दक्षिण की ओर मुड़कर भाई 10 किलोमीटर चल दी। उसके बाद साथियों पूरब की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चल दी, ठीक है। फिर उत्तर की ओर मुड़ी और 10 किलोमीटर चली, यानी कि जहां से चली थी वहीं पर आ गई। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, तो भाई कोई दूरी नहीं है, जहां पर थी वहीं पर आ गई, यानी कि 0 किलोमीटर दूरी का हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद देखिए साथियों एक सीरीज है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आपको बताना है क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। देखिए एकदम से सीरीज को देख कर ही मुझे मालूम पड़ गया, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, और 3 और 5 साथियों 8 हो जाएगा, और 5 और 8 13 हो जाएगा, और 8 और 13 21 हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर अगर साथियों बात करें ना, तो 1 से साथियों कितना हो गया है, यानी कि ए से सी हो गया है, यानी कि 2 की बढ़ोतरी हुई है। ये कितना हो गया है साथियों, 2 से यानी कि 3 से 6 हो गया, यानी कि 3 की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर साथियों कितना माइनस हुआ है, ये होता है आपका 26 पर, और ये होता है 24 पर, यानी कि 2 माइनस हुआ है। यहाँ पर साथियों कितना माइनस हुआ है, ये होता है 24 पर, ये होता है 21 पर, तो साथियों यहाँ पर 3 माइनस हुआ है। अच्छा, तो साथियों ऊपर वाले में माइनस चल रहा है और नीचे वाले में प्लस चल रहा है, तो 2 प्लस किया, ठीक है। फिर उसके बाद साथियों 3 प्लस किया, अब 4 प्लस करेंगे, तो एफ 6 पर होता है, 4 प्लस करेंगे 10 हो जाएगा, यानी कि जे यहाँ पर आ जाएगा, जे आ जाएगा। और इसमें साथियों कितना माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो साथियों 17 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा जा रहा है कि कथन आपके सामने लिखा हुआ है कि रॉय इतिहास और राजनीतिक विज्ञान पढ़ता है, रॉय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बताइए। तो इतना तो आपने पढ़ लिया, आप बताइए निष्कर्ष के रॉय सामाजिक विज्ञान पढ़ता है, तो कहा तो जा रहा है इतिहास और राजनीतिक विज्ञान पढ़ता है, तो सामाजिक विज्ञान कैसे पढ़ लेगा, ये गलत हो जाएगा। रॉय इतिहास नहीं पढ़ता है, ये भी गलत होगा, क्योंकि कहा जा रहा था रॉय इतिहास भी पढ़ता है। रॉय राजनीतिक विज्ञान नहीं पढ़ता, ये भी गलत है, रॉय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इतिहास और राजनीतिक विज्ञान पढ़ता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि एक कतार है और उसमें ए खड़ा हुआ है, एक कतार है उसमें ए जो खड़ा है ना, वो बाएं से किस नंबर पे खड़ा है, मान लीजिए बाएं से 15वें नंबर पर खड़ा है ए। अब बी जो है ना साथियों, बी दाएं से किस नंबर पर खड़ी है, बी साथियों जो है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, बी जो खड़ी है ये 7वें नंबर पर खड़ी है। इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3 व्यक्ति हैं, और कहा जा रहा है कि सी जो है ना साथियों, सी ए के ठीक बाएं है, ए का ठीक बाएं यही तो होगा, तो सी आपका यहाँ हो जाएगा, सॉरी सी आपका, एक सेकेंड, सी आपका जो होगा ना, सी आपका यहाँ हो जाएगा। बताइए सी का दाएं से कौन सा स्थान है, यानी कि अगर इधर से जोड़ा जाए तो ये कौन से स्थान पर है। देखिए 7 लोग तो ये हो गए, 8 ये हो गए, 9 10 11, तो ये 12वां इसकी पोजीशन बनेगी। तो 12वां कहाँ पर लिखा हुआ, 12वीं पोजीशन तो साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई है, इसलिए आपका आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों के निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा बनाया जा सकता है। तो किसको बनाया जा सकता है साथियों, बताइए। पहला लिखा हुआ है कि बी ए आई, साथियों क्या आपको नज़र आ रहा है, तो बी हो गया, ए हो गया, आई नज़र आ रहा है तो आई नज़र आ रहा है।
लेवल नज़र आ रहा है तो एल आपका कहाँ है, एल ये हो गया, फिर आपका ए कहाँ पर है, ए आपका ये हो गया, बी एल ई कहाँ पर, बी आपका, तो यहाँ पर 2 बी है, यहाँ पर एक ही बी है शायद, तो ये नहीं बन सकता। बाइबल बन सकता है, यहाँ पर भी 2 बी है, नहीं बन सकता। टी है यहाँ पर क्या कहीं पर साथियों, टी भी यहाँ पर नहीं नजर आई, इसलिए ये भी नहीं बन सकता। ब्लू है क्या, ब्लू बन सकता है, बी हो गया, एल हो गया और यू हो गया और ई हो गया, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ना, ये इन लेटर्स की मदद से बन सकता है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों कि 8 7 की कैलकुलेशन करके 225 बन गया, 3 4 की कैलकुलेशन करके 49 बन गया, तो साथियों 6 और इसकी कैलकुलेशन करके 121 कैसे बना, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर इनको जोड़ दें हम ना तो ये 15 हो जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इनको जोड़ दे साथियों हम तो ये 7 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, तो आप सभी लोग जानते हैं 49 होता है। यहाँ पर 15 आया है ना, 15 का स्क्वायर साथियों क्या होता है, 225 होता है, और 11 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए साथियों, यहाँ पर 5 आना चाहिए। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए साथियों क्लास का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में समाहित है, यानी कि इसके नीचे 4 आकृतियां आपको दी गई हैं, बताइए कौन सी आकृति इसमें नजर आ रही। क्या आप लोग ये बताइए, एक बार सबसे पहले इसको देखिए और फिर देखिए इसको, क्या उस वाली आकृति में साथियों क्या ये आकृति आपको नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही है। क्या ये नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही है। फिर देखिए सी वाली आकृति नजर आ रही, नहीं नजर आ रही है। संभावना जो बनती है ना वो साथियों इसकी बनती है कि हो सकता नहीं, बल्कि ये आकृति मुझे नजर आएगी यहाँ पर, क्योंकि बी वाली, सी वाली, डी वाली आकृति नहीं नजर आ सकती किसी भी कीमत पर, लेकिन संभावना साथियों इसकी बनती है। अब इसकी बनती है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों रीजनिंग के 100 क्वेश्चंस थे, तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश किया कि संपूर्ण रीजनिंग का निचोड़ आपके सामने पेश कर सकूं, और हर एक चैप्टर को यहां पर साथियों आपको दिखाया गया। जो भी कन्फ्यूज़न आपका था साथियों के, जो क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न रहते ना, उन सभी कन्फ्यूज़न को दूर करने की मैंने कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, लेकिन एक काम आपको करना है कि इस वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।